दोस्तों, रोस्टिंग टास्क में जब ये करणवीर मेहरा ये जोक्स लिख रहा था तो इसने खुद फोर्सफुली बोला था कि यार मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ ना कि दिल एकदम कुड़त जाए, अंदर से ना कुंज जाए वो सामने वाला। तो इसने कि ऐसा कुछ, और इसे बहुत अच्छे से पता है। और जो ये पूरे, मैं बोलूँगा कि पूरी जर्नी में करता आया है कि किसी की कोई कुढ़े किसी बात से या ना कुढ़े, लेकिन इसे पता है कि सबकी कमजोरी होती है फैमिली। इसने फैमिली पे जोक लिख दिया वहाँ पे। इसने खुद कहा था, ऐसा नहीं है कि राइटर ने बोला कि ये पर्सनल अटैक कर। इसने खुद बोला था कि यार ऐसा करो कुछ कि इसकी बेटी भी नहीं पहचान पाई थी, वो वाला डालो इसमें। फिर उसने रिहर्सल किया होगा। अच्छा, ये क्या पहला जोक मारा इसने पर्सनल अटैक जो किया है? इससे पहले भी तो शालीन पे जोक मार दिया था। पर्सनल अटैक करना इसकी हॉबी है। और ये क्या पहली बार है इस टास्क में जो कि पर्सनल गया है? ये पूरे सीजन भर पर्सनल अटैक किए हैं इसने। जैसे वो जस्टिफाई हो गए वैसे ये हो गया, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा कि ये पर्सनल अटैक क्यों हुआ। उससे पहले भी कह रहे तेरी मम्मी देख रही होंगी, तेरे पापा देख रहे होंगे, कितना मैं चीख चीख के इधर मेरा गला बैठा जा रहा है भाई। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि भाई पर्सनल अटैक हो रहा है उसका गेम कमज़ोर करने के लिए। आज मुद्दा उठा, आज रिपोर्टर आए थे, किसी ने पूछा ये सवाल। फिर ये पेड मीडिया बोलती है कि अरे हमें तो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हम पे, पेड मीडिया ना है हम। अरे भाई, तुम्हारी धोती खोलेंगे आज, टेंशन मत लो। सबसे पहले बात रोस्टिंग टास्क की कर लेते हैं। जब शुरू हुई है तो इसने खुद लिखवाया था कि देखो मुझे उसको ना कुड़ेंदना है, कुछ ऐसा लिखना चाहिए। ये जानता है, ये जो एक्शन अगर इसने कर दिया ये वाला, तो इसका मतलब है कि ये अंदर तक का उसका उसको हर्ट करना चाहता है। इसने जानबूझ के वो डलवाया है। तो यही था जो ये टास्क, अगर मैं बोलूँ कि रोस्टिंग वाला टास्क, ये बन गया फाइटिंग टास्क। वो पहले से ही ऑफेंड था ही, ऊपर से ये और आ गया अपने जोक्स लेके। उसका वो पूरा जो था रोस्टिंग का ये पूरा सिनेरियो, ये ठीक नहीं गया। होता है भाई, कभी दिन नहीं होता अपना, तो अब उसका मजाक उसका मजाक उसका मजाक, पॉस लेता है पॉस लेता है पॉस लेता है। अबे वो पॉस ले लेके तेरे से बड़ा स्टार है। तू साले फटाफट फटाफट बोल के भी तू कहाँ है? तू अपने आप को देख ले, उसे देख ले। और अब भी मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की बेटा ठरकुल्ले, अब भी मैं गारंटी लेता हूँ कि अभी भी उसके चाहने वाले, मैं फ़ैन की बात नहीं कर रहा, फ़ैन भी तुझसे ज़्यादा हैं, उसके चाहने वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उसके लिए हीरोइन, उसके लिए कास्टिंग, उसके लिए प्रोजेक्ट तुझसे ज़्यादा वेट कर रहे होंगे। क्या जो पॉज लेता है वो क्या इसी शो में लिया है उसने पॉज? पहले से ही लेता आया होगा। ये तो है कि आज रियलिटी शो में वो आ गया तो हमें पता है कि हाँ भाई ये पॉज लेता है, चलो ठीक है। तो तू तो फटाफट बोलता है ना, तू कहाँ पे पहुँच गया? कौन सा तूने महल खड़ा कर दिया? तुझे अगर मतलब तू इतना सक्सेसफुल है तो तू इससे जलता क्यों है? तूने खुद कबूला है, ऐसा तो नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, ये तूने खुद कबूली हैं बातें, तेरी कबूली हुई बातों के ऊपर मैं ये जवाब दे रहा हूँ। तो अगर वो तुझसे ज़्यादा बड़ा स्टार है, तू खुद मानता है उस बात को भी, तभी तो तू जलता है। अगर मान ले कि उसका नेटवर्थ तेरे से कम होता, वो तेरे से टैलेंटेड कम होता, उसके पास काम नहीं होता, तब तू थोड़ी ना उससे जलता। तू बड़े लेवल कोई और होता उससे जलता। तेरा नेचर ही जलने में है, और जलन भी नाम इसीलिए रखा गया है तेरा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वो पॉज ले लेके भी सुपर स्टार है, और तू फटाफट जहाँ पे जो मन में आया वो हक दिया बक दिया। वो सब चीज़ें ठिरकुल्ले पने कर करके भी तू देख ले कहाँ पे है। मैं बताऊं करण, तेरा प्रॉब्लम क्या है? तेरा प्रॉब्लम है कि जहाँ पे तू है जिस वक्त, वहाँ पे तुझे अपनी वाहवाही करवानी है। क्या करवानी है? वाहवाही के बस इस वक्त जो मेरे इर्द गिर्द ये चार पांच लोग बैठे हैं, ये मेरी बस मेरे लिए तालियां बजा दें, वाहवाही कर दें। तू आगे का नहीं सोचता है कि बाहर भी एक दुनिया है, और मैं जब यहाँ पे ये पर्सनल जा रहा हूँ तो बाहर जो मुझे मेरे चाहने वाले हैं, या डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी मुझे कास्ट अप करेगा या नहीं करेगा, वो मुझे किस हिसाब से जज करता होगा, जज कर रहा होगा। बोलती है शिल्पा शिंदे आके के बड़ा ही जी इनोसेंट आदमी है, उससे अच्छा आदमी तो मैंने नहीं देखा। भाई झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है, एक इंतहा होती है। तो यहाँ पे मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो पॉज लेके भी भाई सुपरस्टार है, और तेरे से बड़ा स्टार है, और इसके बाद भी वो तुझसे ज़्यादा ही काम करेगा। तू अभी भी हो सकता है कि उसकी दोस्ती के पीछे भागे। वैसे तो अब वो तुझे मुंह नहीं लगाएगा, उसने साफ साफ बोल दिया है कि देख तू भाई मत बोल अपने मुंह से, ये करता भी यही है ना, भाई भाई भाई। और
फिर आगे क्या कहेगा कि भाई मैं तो इसको भाई भाई बोलता हूँ यार, ये तो मेरा दोस्त है, ये है वो है। जहाँ पे इसकी उंगली दबेगी ना आगे जाके कहीं करियर में या किसी प्रोजेक्ट में, और ये मिल गया रास्ते में बिबियन, तो करेगा करे ये तो अपना भाई है, भाई 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 करके इसने ऐसी तैसी कर रखी है। भाई भाई करके इसने कोई ऐसा काम नहीं है जो एक दुश्मन के साथ आदमी करता है, वैसा इसने बिबियन के साथ किया है। काहे का भाई, भाई का इसने नाम बदनाम करके रखा है। चलिए खैर, ये हो गया। मैंने पहले ही बोला था कि इसका ये प्री प्लान्ड है और हमेशा ये टास्क में ऐसा ही करता है। अब बात कर लेते हैं रोस्टिंग, सॉरी रोस्टिंग नहीं, अब बात कर लेते हैं मीडिया ब्रीफिंग जो हुआ। सबसे पहले तो एल्विश यादव के लिए भाई ग्रैंड सैल्यूट है, तालियां हैं उस भाई के लिए, एल्विश भाई के लिए तालियां। मैं बोल रहा हूँ कि अगर एल्विश यादव की जगह वहाँ पे रजत दलाल होता, या फिर अंदर का ये बिबियन होता, या फिर अविनाश होता, ये उनके सवालों में ही उलझ जाते, ये आंसर ही नहीं दे पाते। आंसर देते रहते वो अटैक पे अटैक करते रहते, ये अपने आप को जस्टिफाई करते रहते, जस्टिफाई करते रहते, जस्टिफाई, वो अटैक करते रहते। इसने बिल्कुल सिंपल लेकर गया है, जो एक सरपट, मतलब पटरी पे जो सरपट इसने गाड़ी दौड़ाई है ना एल्विश यादव ने, ये एल्विश यादव ही कर सकता है। जैसे क्वेश्चन थे उससे कहीं ज़्यादा ब्रूटल आंसर थे एक ही बार में, मतलब ये इसे बोलते हैं वन लाइनर। एक लाइन में तेरा इतने लंबे लंबे क्वेश्चन, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन, इतना, मतलब कोई कोई तो ये कह रहा था कि मैं, मुझे भाई क्वेश्चन नहीं पूछना है, मैं तो बस बोल रहा हूँ कि तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा। अविनाश को वो ठिरकुल्ला क्या कह रहा है मीडिया वाला कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, और उसके बाद कि अरे सवाल तो होगा इसमें, कुछ सवाल, कि नहीं नहीं सवाल नहीं है, बस मैं बोल रहा हूँ कि वो ऐसा है। अच्छा बोल रहा, ठीक है भाई बोल ले। तो ये मीडिया को आज़ादी किसने दे दी कि सवाल नहीं है, बस मुझे उसके बारे में ये बोलना है, गंद फैलाना है। तो ऐसी कैसी मीडिया है भाई ये। अच्छा चलो ठीक है, हमें भाई क्योंकि बिबियन के बारे में गलत बोला, चलो इसलिए हमें वो मीडिया बुरी लग रही है। बिबियन के बारे में, अविनाश के बारे में, ईशा के बारे में गलत बोला, इसलिए वो हमें बुरी लग रही है। ऐसे 10-15 लोग मुझे बता दो, ऐसा कोई एक आदमी बता दो जिसको मीडिया का काम बहुत अच्छा लगता हो, कोई एक तो होगा। अगर ये मीडिया इतनी ही अच्छी है, इतनी ही सेंसिबल है, तो ये क्यों है 159 रैंक पे, इसका रैंक बढ़ता क्यों नहीं, ये टॉप 100 में क्यों नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि जिस हिसाब से एल्विश यादव ने इनकी बोलती बंद की है, वो सिर्फ और सिर्फ पूरे इंटरनेट जगत पे एल्विश यादव ही कर सकता है। अदरवाइज सब फंस सकते हैं इनके सवालों में, लेकिन एल्विश यादव नहीं फंस सकता। और जो वो चुड़ैल बार बार पूछ रही थी ना रजत दलाल के बारे में, जो कह रही पूरा उसने कि अरे रजत दलाल अगर ट्रॉफी जीता तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रजत दलाल तो ये है, वो अपनी इमेज क्लियर कैसे करेगा। अरे भाई साहब, सबके बारे में तुम्हारे पास सवाल हैं, बस एक करण के बारे में सवाल नहीं है, चुम के बारे में कोई सवाल नहीं है। अच्छा चुम से याद आया कि चुम की तरफ से तो संदीप आया था, लेकिन वो करण के सवालों का जवाब क्यों दे रहा था, ये कहाँ से पैटर्न किसने बिठाया, ये मुझे समझ नहीं आया। अच्छा विक्की भैया से तो ये पूछा गया कि तुम तो करण को बाहर सपोर्ट करते हो, लेकिन यहाँ पे तुम बिबियन के लिए क्यों आए हो। तो ये सवाल संदीप से क्यों नहीं पूछा गया कि तुम तो करण को सपोर्ट करते हो, चुम के लिए क्यों आए हो। कितनी दोगलई है यहाँ पे। ये सब बातें वहाँ पे एल्विश यादव को पता होगा, लेकिन क्या है कि वो अपने ही मुद्दे के चल साला, तू जो मेरे से पूछेगी वो मैं उसका जवाब देता हूँ, बाकी मुझे पता है तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें नापना कैसे है सब मुझे पता है। वो जो औरत थी जो रजत के बारे में अंट शंट बोल रही थी एल्विश यादव से, उसका दोगलई मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये 13 सीजन में गई थी तो वहाँ पे क्या नैरेटिव सेट कर रही थी, और यहाँ पे भी आके ये लंबी सी जो इसने एक स्पीच दी है, क्या नैरेटिव सेट करना चाहती है। इसकी डांट पड़ी थी एल्विश यादव, सॉरी बिग बॉस ने खुद इसे डांटा था कि बेटा ये गलत चीज़ें मत करो, यहाँ पे ये यहाँ पे रियलिटी शो है और जो बातें बोल रही हो सच सच बोलो। इसकी खुद डांट मारी थी बिग बॉस ने। देखिए ज़रा, ये 13 सीजन का है, एक ऑडियो हाथ लगा है, देखना। सवाल है कि आप लोगों को
सिद्धार्थ और शहनाज के साथ में होने से क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप इन दोनों को अलग करना चाहते हैं? अबे प्रॉब्लम है। आपने ऐसा देखा है? ऐसा कब देखा है? कब देखा है? जब प्यादे वाला टास्क हुआ था आपने माहिरा को नहीं नाम लिया उनका, और बाद में आपने कहा कि तुम्हारा नाम लेने से फायदा नहीं है, मैं इसका नाम लेता हूँ, सिद्धार्थ का नाम लेता हूँ, ताकि इन दोनों में दूरियां आए। ऐसा तो नहीं बोला, ये तो एक नया एंगल दे रहे हो। ये इसी वाले बिग बॉस 13 की बात कर रहे हो? बिग बॉस 13 की मैं बात बता रहा हूँ। अगर ऐसा तो कभी आ नहीं सकता, क्योंकि ऐसी बात हुई नहीं और ऐसा हमारा थॉट है भी नहीं है। बाहर जाकर शो देखेंगे तो आपको याद आएगा आपने कौन से लाइन, क्योंकि आप लोग दिन भर कांस्टेंट बोलते हैं, मैं भी आपके लिए जी बहुत ईमानदारी से हम लोग ये शो बनाते हैं। हाँ। शायद आपको कुछ सुनने में या समझने में भूल हुई है, ये बोला क्योंकि नहीं। ऐसी बात कतई नहीं हुई है। थैंक यू बिग बॉस, आई लव यू। और मेरा सवाल ये था, देखा ये कॉन्फिडेंस चश्मा लगा के कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये औरत, यही औरत है जो अभी रजत के बारे में, गुंडागर्दी के बारे में सवाल पूछ रही है। इसका झूठ पकड़ के इसके मुंह पे मारा था कि हम बड़ी ईमानदारी के साथ ये शो बनाते हैं। यहाँ पे ये अपनी चुगल वाली जो आंटी होती है, चुगली आंटियों वाली जो कहानी होती है, जो चौराहे पे बैठ के डाटा ट्रांसफ़र करती हैं, वो वाला सीन यहाँ क्रिएट मत करो। फिर हंसने लगी। हंसना हर बात में, हर चीज़ का सलूशन नहीं होता है। तो यहाँ पे भी जो ये बोल रही है, मतलब इसको मौके दिए जाते हैं बिग बॉस में आने के, तो ये कुछ भी बोल रही है, कुछ भी ये औरत बोलती चली जा रही है। बिल्कुल सही किया यहाँ पे एल्विस यादव ने। मैं बोलता हूँ जो एल्विस यादव कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। अगर कोई और होता फंस जाता, सवालों में फंस जाता, जैसे कि और लोग फंसे भी, लेकिन जितना अच्छे से समझा, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन, एक लाइन में आंसर, बस ख़त्म। साला सिंपल है। मैं अपने दोस्त को फेवर करने आया हूँ, तुम लोग भी तो कर रहे हो ना। क्यों आए हो यहाँ पे? करण को सपोर्ट करने के लिए। क्यों उसके लिए वोट अपील कर रहे हो? क्यों इतने सेलिब्रिटी? क्या सिर्फ एल्विस यादव ही है जो कि अपने दोस्त को सपोर्ट कर रहा है? हमने करण के लिए भी देखे हैं कितने ट्वीट पे ट्वीट हो रहे हैं। काम्या पंजाबी जभी से लगी हुई है, क्यों ऐसा हो रहा है उसके लिए? अरे भाई, ट्वीट पे ट्वीट, स्टोरियों पे स्टोरी करण के लिए लगा रहे हैं लोग, सेलिब्रिटी जो हैं, जो टीवी इंडस्ट्री में हैं। तो उनसे ये कब सवाल पूछा जाएगा कि तुम्हारा क्या है भाई, तुम उसे क्यों बनाना चाहते हो, क्या है तुम्हारा? रहने दो, पर्सनैलिटी का शो है तो जनता पे छोड़ दो, तुम अपना जोर क्यों लगा रहे हो? विवियन के फैंस भी हैं जो कि जो विवियन के दोस्त हैं, सेलिब्रिटी हों चाहे इन्फ्लुएंसर हों, कितने ही लोग हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सवाल सिर्फ रजत के लिए क्यों था? रजत को छोड़िए, ये सवाल एल्विस यादव के लिए क्यों था? ये तो बड़ी दोगलई वाली बात हो गई यार। इनको मतलब कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है। डर है ना एक बात का कि एक तरफ सभी लोग, पूरी टीवी इंडस्ट्री, एक तरफ पूरी टीवी इंडस्ट्री और एक तरफ सिर्फ एल्विस यादव का एक ट्वीट, ये फ़र्क डाल देता है। अच्छा, इल्ज़ाम क्या लगा रही है कि अरे उसने इतनी अच्छी अच्छी गेम खेली, करण ने इतनी मेहनत करी शो में, और तुम आते हो मीटअप पे मीटअप डालते हो, करते हो, तो मतलब उसकी जर्नी की तुमने मटिया पलीत कर दी। अरे तो भाई वो उसका प्रॉब्लम है, मैं उसका दोस्त हूँ, बात ख़त्म। यहाँ पे क्या एक्सक्यूज़ दूँ? मैं अपने दोस्त को सपोर्ट कर रहा हूँ, आगे जिसका जो होना है वो होगा। आए हैं लोग तो यहाँ पे सब लोग हारेंगे, एक जीतेगा इनमें से। तो देख ले, मैं अपना दोस्त के लिए पूरा जोर लगाऊंगा। बोल, ये लोग भी आए हैं दोस्त के लिए, उसी तरीके से मैं आया हूँ। ये लोग मीटअप नहीं कर रहे हैं, अबे तुम भी करो, फिर तुम्हारी जोर है तो तुम भी करो। तुम्हें किसने रोका है? अगर मान लो एल्विस यादव मीटअप करता है, करण के लिए अगर मीटअप करे कल शिल्पा शिंदे, कौन रोकेगा उसे? शिल्पा शिंदे का एक बयान आया है, एक एल्विस यादव का बयान आया है। शिल्पा शिंदे की ये शिकायत है कि हम पूरी जर्नी फॉलो कर रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं बिग बॉस से, हमने ये पूरा सीज़न फॉलो किया है और हम सपोर्ट कर रहे हैं शुरू से, और अचानक हमें पता चलता है कि रजत दलाल ट्रॉफ़ी उठाएगा, तो हमें तो बड़ा दुख होगा। अच्छा, रजत दलाल के ट्रॉफ़ी उठाने से इतना वो कह रही है कि मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन अगर विविन डी सेना ने ट्रॉफ़ी उठा ली तो मैं किलस जाऊंगी। ऐसा ये बयान है शिल्पा का, शिंदे का। और एक तरफ बयान जो आया है एल्विस यादव का आया है, वो कहता नज़र आ रहा है कि देखो यार, मेरे सपोर्ट करने पे ही ये बवाल हो रहा है, अदरवाइज आप सभी के फॉलोअर्स को देख लो, रैलियां निकल रही हैं, सीएम साहब मैदान में उतर चुके हैं, सबको पता है। तो उनसे कब सवाल पूछे जाएंगे? अच्छा, वो खुद कह रही है रिपोर्टर आके कि तुम्हारे लिए तो अरुणाचल लगा हुआ है, तुम्हारे लिए तो सीएम साहब आए हैं, तो उसके लिए तालियां बजती हैं कि यार ये तो रिश्तों का शो है, पर्सनैलिटी का शो है, जो जनता है बिग बॉस की वो ऑर्गेनिकली वोट करेगी, तो ये सीएम साहब का इन्वॉल्वमेंट क्यों हो रहा है?
अभी एल्विस बड़ा हो गया कि सीएम साहब बड़े हो गए, ये बताओ। एल्विस यादव पे तो सवाल उठ रहे हैं, जो कि सीएम से तो बड़ा नहीं हो सकता ना एल्विस यादव, तो उस पर तो सवाल उठ रहे हैं, सीएम साहब पे नहीं उठ रहे। या फिर चलो सीएम साहब तो तुम्हारी रेंज से बाहर हैं, चुम का जो आया है वकील बन के, उससे सवाल पूछना चाहिए था संदीप से। एक भी सवाल नहीं चुम के बारे में। ईसा पे सवाल उठ गए कि कैसे जस्टिफाई करोगे, उसने किया ही क्या है। पहली बात तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि रिपीट थे कि चुगली, दूसरों के कंधे पे सहारा लेके, उसके साथ ये चीट इसने वो किया था, जो एक चीप वाला वो वर्ड है, उसको तीसरी चौथी बार मैं सुन रहा हूँ यहाँ पे। क्या सुन रहा हूँ? तीसरी चौथी बार। लेकिन हमारे पास भी सवाल हैं कुछ करण के लिए, वो सवाल हमें आज तक नहीं मिले उनका आंसर। भाई 3-4 सवाल हैं कि ये हर टास्क में लोगों को कमज़ोर करने के लिए उसकी फैमिली का इस्तेमाल करता है। ये कब रुकेगा? ये किसी ने पूछा? नहीं पूछा। तभी तो बोल रहे हैं कि पेड पीआर है, ये पेड मीडिया है, ये पेड नहीं है तो बायस मीडिया है, ये कुछ तो है। आई मीन मीडिया ही नहीं है ये ठिरकुल्ले हैं सब। ऐसी कोई मीडिया नहीं होती, इनकी औकात नहीं है। इनको यहाँ चेयर पे बिठा दिया, चेयर पे बैठने की इनकी औकात नहीं है। आए यहाँ पे बस वो बड़ा पाव खा लिया बाहर ठेले पे जाके, और आ गए अंदर ब्रीफिंग करने चश्मा पहन के। हाँ भाई हम हैं मीडिया। एक तो इतना वो हो गया, हाइपर हो गया कि खड़ा ही हो गया। ये भाई तू जिसके सामने बोल रहा है ना, मैं बोल रहा वो रियल का अल्फा मेल है। देख फिल्मों में होते होंगे कि फिक्शन हो गया, कोई भी स्टंट करा लिया ग्रीन स्क्रीन में, वो रियल का अल्फा मेल है। खा जाएगा बेटा तेरे को, तेरे में तो चर्बी भी ज़्यादा है साला, तू खाते खाते बच जाएगा। क्या बोल रहा है तू? किसके सामने बोल रहा है? माइक पकड़ लिया तूने तो तू अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझ रहा है। तेरी सब देखिए मीडिया वालों की सब चालाकियाँ पता है। जब तुम लोग प्लान कर रहे थे ना कि अरे एल्विस यादव आएगा तो उसके पैरों में ही गिर जाना, उसको नीचे गिरा देना, उसको ब्रेक मतलब आगे ऐसा बैरियर लगा देना कि वो आगे बढ़ ही ना पाए। ये सब तुम्हारी ऑडियो सब लीक है। एक्सपोज तो तुम बहुत पहले से ही हो। नंबर 1 जहाँ पे भी जिस भी मीडिया चैनल को आप उठा के देख लो, सब यही दावा करते हैं कि हम नंबर 1 हैं, देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल, देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। साला सब बोल रहे होते हैं नंबर 1। कोई नहीं मैंने आज तक देखा कि ये बोले कि मैं नंबर 2 हूँ। साला कितना झूठ बोलते हो बे। अबे एक ही तो नंबर 1 हो सकता है। कोई कह रहा है हम नंबर 1। अबे यार चलो जो होना था हो गया। हाँ सवाल थे कुछ। संदीप आया था चुम की तरफ से, लेकिन चुम से कोई सवाल पूछे ही नहीं गए, क्योंकि यार इतनी अच्छी जर्नी रही है चुम की। बेचारी ने खाना बांटा है। खाना बांटना क्या आसान काम है? क्या खाना बनाना किचन में रह के क्या आसान काम है? वो ये करते करते यहाँ तक आई है, उस पर सवाल क्यों उठेगा भाई? ना ही उसने कभी कोई गालियों का इस्तेमाल किया, ना ही उसने कभी किसी के ऊपर वो पर्सनल हुई। सीधे उसने बढ़िया कंटेंट दिया है कि देखो खाना कैसे बांटना है। तो इसमें भी लोगों ने सवाल पूछा, ये तो गलत बात है ना यार। मेरे हिसाब से सबका गेम चुम जैसा होना चाहिए। बोलना बंद करो, सिर्फ खाना बांटो, खाना बनाओ, खाना बांटो, और इक्वल बांटोगे तो फिनाले तक आ जाओगे। ये सिंपल थ्योरी है उसकी। वो तो अच्छा है कि भाई एल्विस यादव था, उसने धागे खोल दिए। फिर जो मीडिया ने मना किया है कि भाई ऐसा है कि तुम तो हमारी धोती खोल लो, ठीक है हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे भैया, लो फिर बात मत करो। और अच्छा है वो सो रहा है फिर उधर ही। जो चिढ़ाया है ना भाई, एल्विस यादव ने चिढ़ाया भी तो इनको, सो रहा है ऐसे करके। हाँ भाई कोई सवाल आए तो बता देना। अच्छा हाँ मैं रजत से पूछना था। हाँ बता भाई बता। और जो वो इतना लंबा सवाल पूछेगा उसका वो इतना सा आंसर देता है, उसी में उसकी जल जाती है। उसी में क्या होता है, उसकी जल जाती है। ईसा के ऊपर सवाल उठे, रजत के ऊपर उठे, अविनाश विवियन के ऊपर सवाल उठे, लेकिन सिर्फ करण के और चुम के ऊपर सवाल नहीं उठे। और क्या बोला गया कि भाई उनके ऊपर सवाल उठेंगे ही क्यों, क्योंकि वो तो बहुत ही अच्छे हैं, नेक दिल हैं वो, उनके ऊपर सवाल थोड़ी ना उठेंगे। भाई मीडिया तारीफ कर रही है, ये मोहतरमा जिसका मैंने अभी आपको ऑडियो सुनवाया,
ये तारीफ कर रही है कि उसका तो गेम इतना अच्छा था, उसको हीरो बनाने वाले ये 4 लोग थे जो कोने कोने में जाके उसकी बात कर रहे थे। पता है इन लोगों ने बात क्यों की उसकी? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इसके बारे में बात क्यों करनी पड़ी मैं बताता हूँ आपको। ये नॉमिनेट हो रहा था, जलनवीर मेहरा शुरू में ही नॉमिनेट हो रहा था, बच रहा था। 1 हफ्ते हुआ, 2 हफ्ते हुआ, 3 हफ्ते हुआ, नॉमिनेट हुआ, लेकिन बच रहा था। अब इनका मत्था खनका साला कि ये करता भी कुछ है नहीं, साइकिल चलाता रहता है, कोने में बैठा रहता है, फिर ये साला हम यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ये बच कैसे रहा है? तो फिर बात करना बनता है भाई, बात तो होगी ही। तो समझ में आया कि ओ पेड है सब कुछ, मतलब पीआर मशीनरी चल रही है, और चलो फैंस का जो सपोर्ट है ऑर्गेनिक वाला वो तो है ही, लेकिन फिर देखा कि 3-4 दुकानें खुली हुई हैं यूट्यूब पे जो कि गुणगान कर रहे हैं, दिनों रात 2-2 3-3 घंटे की वीडियो बना रहे हैं, तो फिर फ़र्क तो पड़ता ही है। तो वहाँ पे उसने क्या किया कि पीआर के बदौलत वो चला आया यहाँ तक, उसके बाद उसका गेम भी सुधरा तो उसके फ़ैन जो है वो जाग गए थोड़े से, वहाँ से सपोर्ट मिला। अब बाकी के जो थे दूसरे जो कंटेस्टेंट थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे कि उसे टक्कर दे पाएँ, तो वो वैसे ही निकलते चले गए। मतलब एक वो होती है ना शार्क, वो छोटी छोटी मछलियों को अपना निवाला बना लेती है, तो वैसा ही कुछ काम हुआ। अच्छा, इसके बारे में चलो, ईशा के बारे में बोला जाता है कि भाई ये तो अनडिजर्विंग लड़की आ गई टॉप 5 में, टॉप 6 में, लेकिन चुम पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है कि चुम कैसे आ गई यहाँ पे। कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं। मतलब चुम के बारे में मैं सोच सोच के हैरान हूँ कि ये कैसे आ सकती है भाई। अगर मैं बोलता हूँ कि चुम टॉप 6 तक आ सकती है ना, तो मैं गोल्ड मेडल जीत सकता हूँ। अगर वो भाई टॉप 6 तक आ सकती है तो मुझे भी भरोसा है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं गोल्ड मेडल जीत सकता हूँ। किस खेल में जीतूंगा आई डोंट नो, मे बी हो सकता है मैं चुगली बढ़िया करता हूँ तो शायद इसके लिए भी हो कुछ ना कुछ, लेकिन मैं जीत सकता हूँ जब वो आ सकती है। तो भाई अविनाश का सीधे सीधे यार, ओ ओ ओ क्या क्या नहीं बोला है। जब तुम एक तरफा बैटिंग करोगे, जब तुम एक ही पक्ष रखोगे, जब तुम एक ही पीओवी से बात करोगे, अबे तो गूंगा भी बोल उठेगा कि सालो कितना नेगेटिव बोलते हो और कितना तुमने ले रखा है पेड, कौन सा सब्सक्रिप्शन ले रखा है। और गट्स होने चाहिए जो एल्विस यादव ने बोल दिया कि सालो पेड पीआर एक तरफ से आ जाओ तो मैं सबको हांड दूंगा इधर। भाई एल्विस यादव का जवाब नहीं भाई। एल्विस यादव, मैं बोलता हूँ इसीलिए फैन फॉलोइंग बढ़ रही है एल्विस यादव की। जो वो बोलता है ना, एक तो बंदे का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो कमाल का है। जब स्क्रीन पे ये लोग देख रहे थे ना एल्विस यादव को, तो ईशा उधर ही फैन हो गई एल्विस यादव की कि भाई ये आदमी पसंद आया मुझे। मतलब अविनाश भी इम्प्रेस हो ही गया होगा उससे। तो है भाई, बंदे में बात है, स्क्रीन पे दिखता भी अच्छा है, गोल सा चेहरा है, अच्छी सी नाक है उसकी, मज़ा आता है मतलब राव साहब को देखने में ना। हाँ, जिसकी जलती होगी उससे, उसे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक पर्सनैलिटी तो है उसकी, और सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल का है उसका, तो कोई शान ही नहीं है भाई। जितना सेंस ऑफ ह्यूमर एल्विस यादव का है ना भाई, 1% भी मुझ में आ जाए ना भाई, लाइफ बन जाएगी साली। लेकिन भाई ऐसा एक ही पीस है, क्या कर सकते हैं। तो खैर मैं तो बोलता हूँ भाई बहुत बढ़िया रेला एल्विस यादव ने। ये जो किया है एल्विस यादव ने ना, ये सिर्फ एल्विस यादव ही कर सकता है। बाकी के क्या होते, अगर कोई और जाता मान लीजिए, तो वो इनके सवालों में ही उलझ, मतलब जस्टिफाई करता रहता, वो उधर से उसको दलदल में धकेलते। इसने खत्म के साला दोस्त है मेरा, आया हूँ सपोर्ट करने डंके की चोट पे, बोलो। बाकी मेरे हिसाब से सभी सपोर्ट करने आए हैं, लेकिन सवाल सिर्फ रजत दलाल पे उठे या एल्विस यादव पे उठे। एल्विस यादव को टारगेट करना ज़्यादा ज़रूरी था। इतना उन्हें उस वक्त रजत दलाल नहीं, एल्विस यादव दिख रहा था सामने कि साला इसको नीचा अगर दिखा दिया तो कुछ तो मेरा फैन बेस। अबे हुतियो, तुम हीरो किसकी नज़र में बनना चाहते हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम एल्विस यादव को मान लो कि उधर तुम नीचा दिखाने की मान लो कोशिश करोगे, तो उसकी जनता तुम्हें नंगा दौड़ाएगी, नंगा। उसे तुम नीचा नहीं दिखा सकते। वो तो उसने वन लाइनर मारे हैं, तुम्हारी बोलती बंद कर दी, तुमने सवाल पूछने बंद कर दिए, तो वो ट्रेंडिंग में चल रहा है इस वक्त। नंबर 1 पे एल्विस यादव ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। और मान लो कि वो कहीं तुम्हारे सवालों में फंस जाता या कुछ भी हो जाता ना,
तो तुम्हारी और दुगनी आफत आ जाती। क्या आती? दुगनी आफत आती। फिर तो जो उसके फैन नहीं भी हैं वो उसके सपोर्ट में आके इनको गालियां देते। इस मीडिया के अकाउंट पे जा जाके सर्च कर करके, अब भी गालियां पड़ी रही होंगी, लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया होगा जिसने पंगा लिया है इन लोगों से। और उस चश्मे वाले की तो आप यकीन मानिए दोस्तों, उस चश्मे वाली ने उस चश्मे वाली को गालियां पड़ रही होंगी। मुझे भी कमेंट कर देना दोस्तों, मैं देखना चाहता हूँ उसका, अगर आपको पता हो तो किस चैनल से थी, उसका अकाउंट क्या है वगैरह वगैरह, क्योंकि वो है ही यार जालिम औरत है वो। पिछले 13 सीजन में गई थी, मैंने ऑडियो आपको सुनवाई दिया था, सुनवाई ही दिया है। झूठ बोलती है वो कॉन्फिडेंस के साथ। यहाँ पे रजत होता फंस जाता, लेकिन वो नहीं फंसा। और वही सवाल मैं बोलूँगा कि ईसा के भाई ने भी बहुत अच्छे से हैंडल किया, बहुत मैच्योरिटी के साथ। मतलब मुझे शक था कि यार ईसा का भाई है, पता नहीं इन सब बातों में उसका है कि नहीं है दिमाग, जो इन बातों में होता है वो तो खेल ये खेलता रहता है, लेकिन जो ऐसी बातों में नहीं होता। लेकिन बिग बॉस देखते देखते शायद सीख गया हो, तो उसने सभी सवालों के अच्छे आंसर दिए भाई, सभी सवालों के। वैसे ईसा इनके लिए मैटर नहीं करती है, लेकिन इनके पास 36 सवाल ईसा के लिए थे। अविनाश को बोला जा रहा है कि वो एरोगेंट है, ये है वो है। क्या इतना एटीट्यूड वाला मैंने लड़का आज तक नहीं देखा। एक सवाल पूछा गया करण के बारे में भी, कि करण जो बोलता है कि तारीफ करता है कि अविनाश बहुत अच्छा लड़का है, विवियन बहुत अच्छा लड़का है, फिर हमें पता है कि वो करता क्या है उनके साथ, है ना, दुश्मन भी उन्हीं को मानता है। तो ये क्या है? तो शिल्पा का जवाब आता है वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है। ये सब सवालों का जवाब ये आप दे सकती हो। ये ऐसा आंसर दे दिया है आपने, ये हर सवाल के साथ फिट हो जाएगा। वो कुछ भी बोल देगा उधर से, क्या अरे वो उसने रोस्ट मारा, वो पर्सनल चला गया, उसकी बेटी पे अटैक किया उसने, 2 साल की बच्ची, बताओ उसे क्या पता कि यार अगर बच्चा मान लो कि तुम्हारा जो 2 साल का बच्चा है तुम्हारा कहा वो मानने लग जाए, तो उसे बच्चा कौन कहेगा भाई? अगर बच्चा वो इतनी समझदारी 2 साल में दिखाने लग जाए कि किसे हक करना है, किसके हाथ का खाना खाना है, किससे क्या बोलना है, 2 साल में अगर वो सब सीख जाए हैं, तो उसे बच्चा कौन कहेगा? फिर तो वो समझदार इंसान, मतलब एडल्ट बोलो ना फिर उसको, यार ये ठिरकुल्ला है ना, फिर इससे फैमिली का एफ भी नहीं पता। सॉरी बोल दिया, बात खत्म हो गई इसके लिए। और ये एक मैच्योरिटी वाली बात दिखाई विवियन ने कि भाई ठीक है साला, तूने जो बोल दिया वो तेरा लेवल था, तेरी औकात थी, तूने बोल दिया, अब उस पर मैं हंगामा करूं, ड्रामा करूं, बाहर नैरेटिव सेट करने वाले पीआर बैठा ही है तेरा साला, हर जगह पे मुझे गलत साबित कर दिया जाता है, हर जगह। मतलब वहाँ पे टिकट टू फिनाले छोड़ा उसने, टाइम गॉड की कुर्सी छोड़ी, उस इंसिडेंट को भी विवियन के खिलाफ ही चला गया वो पूरा इंसिडेंट। मतलब उसमें कोई महानता निकल के नहीं आई, उसमें कोई ऐसा दिलेर बंदा जो होता है कि अरे भाई ये करने के लिए भी एक दिलेरी चाहिए, ऐसा कुछ प्रोत्साहन मिला हो विवियन को, वो भी नहीं, उसके अगेंस्ट ही चला गया कि अरे भाई तुमसे इसने बोला कि अरे लड़की है ये क्यों कर रहा है इसके साथ, तो तुमने अपना सॉरी बोल दिया उसे। मतलब तुम्हारे पास सोचने के लिए दिमाग ही नहीं है। फिर तुम्हें प्रेशर डाला गया ऊपर से कि विवियन क्या तुम टाइम गॉड की कुर्सी और ये टीटीएफ छोड़ना चाहोगे, तो तुमने उनके हाँ में हाँ मिला दिया। अबे वो पहले ही बोल रहा था कि मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ, तो संकेत तो मिल ही गए थे ना बिग बॉस को, क्या उन्हें आकाशवाणी हो गई थी? हाँ, जब ये बोला है कि मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ, तो आइडिया ज़रूर हो गया होगा बिग बॉस को कि हाँ भाई इसके मन में है कि ये गिव अप, क्योंकि गिल्ट में इतना डाल, मैं बोल रहा हूँ ये माइंड गेम बहुत तगड़ा खेला है, ये पर्सनल जा जाके कि तुझे वो देख रहा होगा, तुझे ये बहुत बड़ा फैक्टर इस पूरे सीजन में रहा है। तो पेड मीडिया हम क्यों ना कहें भाई, सिंपल है, पेड मीडिया क्यों ना कहें, जब तुम्हारे पास सिर्फ 3-4 लोगों के लिए ही सवाल हैं, बाकी 2 लोगों के पास तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं है, और तुम्हारा ऊपर से कहना यह है कि करण बहुत अच्छा गेम खेला है। क्या खेला है? करण बहुत अच्छा गेम खेला है। एक ने मेरे मन का क्वेश्चन पूछा भी, लेकिन उसका आंसर कुछ उसने और ही दे दिया, पता नहीं क्या ही आंसर दिया संदीप ने। अच्छा, करण का वो क्वेश्चन था, लेकिन सवाल का जवाब जो है संदीप ने दिया। संदीप ने क्यों दिया? वो तो चुम के लिए आया था,
तो ये फील्डिंग किसने बिठाई वहां पे? सवाल ये था कि 3-4, आप खुद का सबका यही कहना है कि 3-4 हफ्ते बाद करण जागा है और इसने अपना कंटेंट दिया है जो भी दिया है, लेकिन उनका क्या जो पहले दिन से जगे हुए हैं कंटेंट दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पे करण ट्रॉफी जीत जाता है तो उन सबके लिए अनफेयर नहीं होगा? तो पता नहीं वो क्या ही आंसर देता है, कुछ अलग ही आंसर दे देता है कि समझ नहीं आया उसका आंसर, कुछ अलग ही पहाड़ा पढ़ा देता है वो। उसके बाद एक और क्वेश्चन के अरे करण के लिए आता है और उसको देखो सवाल को आंसर को कैसे ये लोग ट्विस्ट करते हैं। सवाल ये था कि करण के लिए तो भाई 3-4 लोग आए जगाने के लिए, सबसे पहले तो तुम ही आए थे। तो इस पे संदीप ये कहता है, जबकि वो चुम का वकील है लेकिन आंसर वो दे रहा है सब करण के, कहता है कि अरे मैं ही आया था क्या उस हफ्ते उस जगह पे? तो अविनाश की मम्मी भी आई थी, चाहत की मम्मी भी आई थी। अबे ठिरकुल्ले, वो कोई ऐसे नहीं आई थी जगाने जुगाने, उनका वो इंसिडेंट हो गया था, वो कांड हो गया था पानी वाला, उसको जस्टिफाई करना था। बस ये नहीं बताना था कि तेरा गेम कैसा चल रहा है, तू जग जाग बेटा जाग, जाग बेटा भाग, भाग बेटा जाग। वो ये करने नहीं आई थी। उन्होंने जो बात करी थी सिर्फ और सिर्फ उसी इंसिडेंट के बारे में बात करी थी, और तूने जो बात करी थी वो उसके पूरे गेम के बारे में बात करी थी कि तू इस वक्त कैसा दिख रहा है बाहर और तुझे अभी क्या करना है। तूने आगे तक की प्लानिंग बताई थी। अच्छा, उस वक्त जो आया था उनका एक ही एक आया था, उसके बाद जो हिना खान आई उसका क्या जवाब है, उसके बाद जो फराह खान आई उसका क्या जवाब है, उसके बाद काम्या पंजाबी आई उसका क्या जवाब है, उसके बाद कंगना रनावत आई उसका क्या जवाब है। उनका तो तूने एक पकड़ लिया कि अरे उसकी भी मम्मी आई थी, लेकिन तेरे जो 4-5 आए ये सवाल पता नहीं किसने पूछे, उसने बहुत अच्छे से पूछे ही नहीं। मैं बोल रहा हूं कि करण के लिए जो सवाल पूछे जा रहे थे वो ऐसे रिपोर्टर ही नहीं लग रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसे ही राह चलते को माइक पकड़ा दिया गया है, उसने अच्छे से क्वेश्चन पूछा ही नहीं। सवाल ये होना चाहिए था कि करण को जगाने के लिए 6-7 लोग लगे, गिना देने चाहिए थे। हमें दिख रहा है, एक मामूली ऑडियंस को दिख रहा है कि क्या हो रहा है वहां पे, तो वो बोलता है कि तुम आए थे इसे जगाने के लिए। अबे वो अकेला नहीं आया था। मुझे लग रहा है दोस्तों जो ये करण के खिलाफ भी जो सवाल पूछे हैं उस ठिरकुल्ले ने, वो भी पेड मीडिया ही था। साला वो ये दिखाना चाहता है कि देखो मैंने भी क्वेश्चन किया है करण के बारे में। साला गलत क्वेश्चन कर रहा है। सिर्फ ये एक ही आया था क्या? ये संदीप ही आया था क्या? ये 4-5 और लोग आए थे, उनको कौन गिनाएगा? तो ये सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ करण के खिलाफ भी सवाल पूछे गए हैं, ये सिर्फ वो वाला प्रोपोगेंडा अपनाया है। एक सवाल वही दोबारा से रिपीट किया उस रिपोर्टर ने कि ये जो रिश्तों का घपला घालमेल करता है, विवेन की तारीफ करेगा कि विवेन बहुत अच्छा है, अविनाश की तारीफ करेगा अविनाश बहुत अच्छा है। ये आंसर, ये क्वेश्चन इसने दोबारा किया था, एक पहले भी कर चुका था, अब भी वही क्वेश्चन किया इसने। तो ये इतना ठिरकुल्ला आदमी है कि इसे दूसरा कोई क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है, और ये इतना पावरफुल तरीके से नहीं पूछ रहा है कि ये जवाब ले सके। वो इस सवाल को ट्विस्ट कर दे रहा है, किसी और चीज में जोड़ दे रहा है। सीधे बोल दे कि भाई ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, मैं पूछ रहा हूं ये कि अगर ये बोल रहा है कि विवेन भी अच्छा है अविनाश भी अच्छा है और फिर टारगेट भी उसी को करता है, तो ये क्लियरिटी रखे ना कि सीधे बोले कि दुश्मन, जैसे शिल्पा का उसने उदाहरण दिया, शिल्पा की जर्नी में क्या था कि तू मेरा दोस्त है तू मेरा दुश्मन है, तो पीठ पीछे भी तू अपने दुश्मन की तारीफ मत करना। क्यों अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है जनता की नज़रों में, क्या अरे यार ये बंदा तो अच्छा है, देखो अपने दुश्मन की भी तारीफ कर रहा है। अबे वो तारीफ नहीं है, वो उसकी प्लानिंग है जो वो जनता के दिमाग में डाल रहा है बातें। उसने ये कई बार किया भी है। वो अविनाश की तारीफ पीठ पीछे कर चुका है कई बार। किस लिए? गुमराह करने के लिए ऑडियंस को कि यार देखो कितना अच्छा आदमी है, वैसे लड़ लेता है नॉमिनेशन के टाइम पे किसी मुद्दे पे, लेकिन देखो पीठ पीछे वो लोग तो चुगलियां कर रहे हैं इसकी, लेकिन ये तारीफ कर रहा है। अबे वो जो तारीफ कर रहा है ना, वो ही उसका गेम प्लान है, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया उसने। तो मैं बोलूँगा, मैं फिर से बोलूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ पेड मीडिया का ही कमाल है। पेड मीडिया नहीं, पेड मीडिया बोलो ठीक है, थोड़ी जान पहचान बोलो, थोड़ा सा बायसनेस बोलो, थोड़ा सा रजत दलाल से नफरत, एल्विस यादव से नफरत, विवियन डिसेना, अविनाश मिश्रा से नफरत, वो वाला सीन यहाँ पे क्रिएट हुआ है।
आपने देखा होगा कि करण से भी जिन रिपोर्टरों ने सवाल पूछे हैं वो ऐसे मरगिल्ले से लग रहे थे मुझे कि बस उन्हें अभी एक क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन पीने की ज़रूरत है, नहीं तो वो अभी गिर जाएंगे नीचे। एक दो लोग तो ऐसे थे कि उन्हें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और 2-3 लोग ऐसे थे कि उनका बोलते बोलते गला सूख गया होगा। रिपोर्टरों का सीन मैंने दोस्तों एक ही समझा है, जो एलविस यादव करता है बेहतरीन करता है, उसके पास इन लोगों की बढ़िया दवाई है। क्वेश्चन आता है ऐसे मारता है, बोले भाग वो, गाली निकल गई मुँह से, सॉरी, लेकिन वो है ऐसा, उसको करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। खैर चलिए, खैर कोई बात नहीं, जितना मैं मीडिया के बारे में बात करता जाऊंगा मेरे मुंह से हो सकता है कंट्रोवर्शियल बातें निकल जाएं, वैसे ही अभी नया यूट्यूबर हूँ। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो ये है दोस्तों, पेड मीडिया को सिर्फ गलती विवियन की दिखी। विवियन के बारे में एक सवाल और ले लेते हैं कि विवियन में जो एक एटीट्यूड था कि ये कॉफ़ी तूने जो पी है, तूने ऐसी कॉफ़ी ज़िंदगी में नहीं पी होगी, अंदर बैठे बैठे वो हैरान था कि भाई एक एक वर्ड पकड़ रहे हैं। क्या पकड़ रहे हैं? एक एक वर्ड को पकड़ा है। तो ये होता है, देखो, किसी से किलसना किसे कहते हैं, इसी को बोलते हैं किलसना। ये एक एक वर्ड उनके खिलाफ ट्विस्ट करके बोला जा रहा है, जबकि इसकी कोई नीड नहीं थी, और वहाँ पे वो इतने बड़े बड़े कांड कर चुका है, बिना ऑफिशियल रिलेशन में आए वो बाथरूम के अंदर जा चुका है, उस पर कोई सवाल बन ही नहीं रहा है, पूछा ही नहीं जा रहा है। और वहाँ पे शिल्पा मजाक उड़ा रही है ईशा का कि अरे जस्ट फ्रेंड, जस्ट फ्रेंड, जस्ट फ्रेंड कर करके सब कुछ, मतलब टोंट मार रही है वहाँ पे। और उसे ठिरकुल्ला ठिरकुल्ली जो बाथरूम में जाते हैं शिल्पा को नहीं दिख रहा। इतना क्लिप काट के ज़रा भेज देना, कोई सेंड कर देना उसको कि साला तू अपने ठिरकुल्ला ठिरकुल्ली को तो देख ले, बाथरूम में जाते हैं बिना किसी रिश्ते के, वो रिश्ता बनाने जाते हैं कि बिगाड़ने जाते हैं अंदर। ये बातें बोलनी पड़ती हैं, बोलना नहीं चाहता मैं यार लड़की के लिए, लेकिन ये बुलवाते हैं साला ऐसे लोग। ये शिल्पा मजाक उड़ा रही है लड़की का, लड़की होके हैं, फिर जब ये शर्म नहीं कर रही तो मैं क्यों करूं शर्म। तो खैर ये है दोस्तों अपडेट। मैं बोलता हूं फिर से थैंक यू एलविस यादव कि इनकी औकात दिखाई। अब इन्हें कोई सीरियसली आने वाले सीजन के लिए आसान काम कर दिया है एलविस यादव ने। आगे कोई भी इनको सीरियसली लेगा नहीं और अपने जवाब बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखेगा। साला एक लाइन ऐसी फेंक के मारोगे इनके मुंह पे लगे जाके तमाचा टाइप का। बहुत अच्छा, यहाँ से मैं बोलूँगा कि एलविस यादव ने ट्रेंड सेट कर दिया है, मिसाल बन गया है आगे तक के लिए कि कैसे मीडिया से निपटना होता है। और अब डर ख़त्म मीडिया का, सबके दिलों से मीडिया का डर ख़त्म, और पेड पीआर एक्सपोज हो चुकी है। पेड पीआर भी और पेड मीडिया भी, 3-4 दुकानें हैं, बस जल्दी जल्दी इनका फॉल डाउन, सीधे सीधे इनका ग्राफ अब नीचे आने वाला है। थैंक यू एलविस यादव, थैंक यू। फिर से मैं बोलूँगा बिग बॉस को कि बिग बॉस ने इन लोगों को बुलाया और इनकी औकात दिख गई होगी अब, क्योंकि ये जिसको घेरने आए थे कोई नहीं घिरा। और जनता को उल्टा ये ज़रूर दिखा है कि ये कैसे सेफली चुम को खुद तारीफ़ कर रही है। मीडिया कभी तारीफ़ नहीं करती है वैसे, लेकिन खुद ये तारीफ़ कर रहे हैं कि हमने कोई गलती नहीं किया। वो अंदर भी बोल रही है वो कि अरे हमारा तो कोई गलती ही नहीं था, हमारे ऊपर क्यों सवाल उठेगा, हम तो बहुत अच्छे। भाई उठा ले रे बाबा, उठा ले रे, मेरे को नहीं किसी और को उठा ले। तो ये है दोस्तों अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।